राजू और किरण दो भाई बहन थे। वो अपने खानदान के साथ एक बड़े शहर में रहते थे। दोनों खूब मस्ती किया करते। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय दोनों घर पर रहकर पूरी तरह से ऊब चुके थे। उनके सारे दोस्त नानी या दादी के घर गए थे। दोनों अपनी छुट्टियां घर पर ही मना रहे थे। एक दिन दोनों ने सोचा क्यों ना बाहर कहीं घूम आया जाए और दोनों शाम के वक्त बाहर घूमने चले गए। दीदी, पूरा वेकेशन खत्म हो गया। ना हम अपने गांव जा पाए और ना किसी रिश्तेदार के घर। ओह कम ऑन राजू, अभी कुछ दिन ही बचे हैं हमारे पास। हम इसे ही अच्छा बना लेंगे और बहुत सारे कारनामे करेंगे। राजू किरण की बात सुन ही रहा था कि राजू ने दूसरी तरफ गार्डन देखा और उसकी तरफ भागता हुआ चला गया। वो देखो दीदी, उस गार्डन में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। चलो ना, हम वहाँ जाकर खेलते हैं। तुम बहुत जिद्दी हो। चलो, लेकिन ज्यादा देर नहीं, वरना हम बेहद लेट हो जाएंगे और अम्मी डांटेंगी। राजू और किरण दोनों उस गार्डन में जाते हैं और वहाँ देखते हैं एक काला सा बड़ा डब्बा रखा हुआ है। दीदी, वो देखो, उस झूले के पास एक डिब्बा रखा हुआ है। शायद कोई उसे इस गार्डन में भूल गया है। लगता है किसी का कीमती सामान यहाँ पर छूट गया है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमारी कुछ काम आ जाए। नहीं, दूसरों की चीजें नहीं छूनी चाहिए। ये बुरी बात है। इससे हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। किरण की बातें अनसुना कर राजू दौड़ता हुआ उस डब्बे के पास चला जाता है और किरण भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अरे दीदी, ये देखो, इसमें एक चश्मा रखा हुआ है। ये तो वैसा ही हाल हो गया कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये देखने में तो कोई साधारण चश्मा नहीं लग रहा। दोनों भाई बहन चश्मे के डब्बे की तरफ देखते हैं और उन्हें उसमें एक खत दिखाई देता है। दोनों उस डिब्बे में से चश्मे को बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही किरण उस खत को पढ़ने लगती है। दीदी, क्या लिखा है चिट्ठी में? मुझे भी बताओ। रुको, जरा मुझे पढ़ने दो। ये खत तो बहुत धुंधली नजर आ रही है। किरण उस खत को पढ़ने लगती है। उस खत में लिखा होता है, जो भी ये चश्मा पहनेगा उसके मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं इस चश्मे को पहन लूंगा तो सबसे पहले आइसक्रीम मंगवाऊंगा। हाँ। अगर मैं इसे पहनूंगी तो सबसे पहले नए नए कपड़े मांगूंगी। सबसे पहले राजू ने चश्मा पहना। ए जादुई चश्मे, मुझे बहुत सारी आइसक्रीम और कई सारी चॉकलेट्स ला कर दे दो प्लीज। जैसे ही राजू ने चश्मा पहनकर अपनी मुराद बोली, उसके सामने आइसक्रीम की गाड़ी और खूब सारी चॉकलेट्स आ गई। चलो, अब तुम्हारी बारी हो गई, अब मेरी बारी। मुझे भी कपड़े मंगवाने हैं। किरण ने राजू से चश्मा लेकर खुद पहन लिया और उस जादुई चश्मे से कपड़े और मिठाई मांगने लगी। जादुई चश्मे से एक अजीब सी रोशनी निकली और तभी कपड़े और मिठाई उसके सामने आ गए। वाओ, ये सब किसी सपने से कम नहीं है। हमने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, तभी हमें ये तिलस्मी चश्मा मिला है। अब हम इसकी मदद से सबकी मदद करेंगे, लोगों का भला करेंगे और उन्हें भी खुश करेंगे। हाँ। तुमने सही कहा राजू, लेकिन हमें ये बात किसी को नहीं बतानी है, सबसे छुपा कर रखनी है। दोनों ही उस जादुई चश्मे और खत को लेकर वहाँ से निकलकर घर चले जाते हैं और वो इस बात को राज रखते हैं। बहुत गर्मी हो रही है दीदी, हमें हमारे घर के लिए नया एसी मंगवाना चाहिए दीदी। क्यों ना हम चश्मा पहन के मंगवा ले? मुझे चश्मा दो, मैं मंगवाती हूँ। किरण ने जादुई चश्मा पहनकर एसी मंगवाई और एसी का दोनों भाई बहन मिलकर आनंद लेने लगे। राजू और किरण ने चश्मे की मदद से बहुत सारे लोगों की मदद की। चश्मा पहनकर वो गरीबों को खाना, भिखारियों को चादर और बूढ़े माँ बाप को आश्रम पहुँचा देते। उनका ये प्यारा व्यवहार देखकर उनके खानदान वाले उन पर नाज करने लगे और पूरे शहर में उनकी चर्चाएं होने लगी। कुछ वक्त के बाद उनका स्कूल भी खुल गया। राजू और किरण के अम्मी अब्बू उन पर बहुत नाज किया करते थे और उनकी खूब तारीफ किया करते थे, जिसे देखकर उनका दोस्त मोंटी उनसे जलने लगा। अरे यार, ये सारा शहर और पूरा स्कूल इन दोनों भाई बहनों की अचानक तारीफ कैसे करने लगा? जरूर कोई घोटाला है।
दूसरे दिन मोंटी राजू का स्कूल में इंतजार करने लगा। तभी स्कूल के बाहर एक आदमी अपने बाइक से नीचे गिर जाता है और राजू तुरंत उस बाइक वाले के पास आकर उसकी मदद करता है। अरे मैं तो मर गया। उई माँ, मेरी टांग। राजू उसे दर्द से कराहता देख जादुई चश्मा पहनकर तुरंत एम्बुलेंस मंगा लिया। इस एम्बुलेंस के सहारे आप हॉस्पिटल चले जाइए, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। धन्यवाद बच्चे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वहीं पास छुपा मोंटी राजू का व्यवहार देखकर समझ जाता है। अरे यार, हो ना हो उस चश्मे में कोई ना कोई तिलिस्मी ताकत है, वरना 10 सेकंड में एम्बुलेंस कहाँ से पैदा हो गई। राजू की देर हो जाने की वजह से किरण वहाँ पहुँच जाती है और राजू को अपने साथ लेकर स्कूल के अंदर चली जाती है। रास्ते में राजू किरण को सारी बातें बता देता है। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और दूसरी तरफ मोंटी जादुई चश्मा चुराने की प्लानिंग करने लगा। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर मोंटी राजू के बैग से जादुई चश्मा चुरा लेता है। मोंटी जादुई चश्मा पहनकर शैतानी करने की सोचता है। वहीं कुछ दूर से एक आदमी साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। मोंटी ने चश्मे से अपनी मुराद कही। हे जादुई चश्मे, वो जो आदमी साइकिल से आ रहा है उसकी साइकिल नीचे गिर जाए। जादुई चश्मे से एक रोशनी निकली और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। अब आया ना मजा, पूरे शहर को तबाह कर दूंगा मैं चश्मे से, पूरे शहर पर राज करूंगा। ए सुन मोंटी, मुझे पता है चश्मा तूने ही लिया है। चुपचाप हमें हमारा चश्मा वापस दे दे और यहाँ से दफा हो जा, वरना देख लेना। अरे वरना क्या? क्या वरना? तुम दोनों के पास क्या सबूत है कि चश्मा मैंने लिया है? चलो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को मजा चखा दूंगा, समझे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोंटी, पहले तो तुमने हमारा चश्मा चुराया और ऊपर से ये सब। अरे तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम दोनों को तो मैं अभी। मोंटी ने चश्मा निकाला और जादुई चश्मे से मुराद मांगी। ए जादुई चश्मे, इन दोनों भाई बहनों को दरख्त से उल्टा लटका दो। जादुई चश्मे से रोशनी निकली और दरख्त की डाल अचानक से बड़ी होने लगी। दरख्त की डाली जैसे ही राजू और किरण की तरफ बढ़ने लगी, किरण ने मोंटी को जोर से धक्का दे दिया और उसके हाथों से चश्मा गिर गया। राजू, जल्दी से जाकर उस चश्मे को ले लो। हाँ दीदी। राजू वहाँ से चश्मा ले लेता है और चश्मे को पहनकर कहता है, हे जादुई चश्मे, इस दरख्त की डाल से मोंटी को उल्टा लटका दे। दरख्त की डाली जोर से मोंटी की तरफ आकर उसे उल्टा लटका देती है। क्यों, मजा आ रहा है ना मोंटी? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम तो हम दोनों के पीछे पड़े थे ना, अब ये क्या हो गया? अरे 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 अरे, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे उल्टा मत लटका, मुझे सीधा कर दो प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। राजू और किरण मोंटी को माफ कर देते हैं और उसे दरख्त से नीचे उतार देते हैं। दरख्त से नीचे उतरते ही मोंटी वहाँ से बहुत तेज भागने लगता है। क्यों, मजा आया ना दीदी? हाँ,